और अब बात करते हैं मुरादाबाद दंगों की फाइल्स की, जिसके पन्ने खुले तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप सोच भी नहीं सकते कि 43 सालों के बाद एक ऐसा सच सामने आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों के 43 सालों के बाद योगी सरकार ने विधानसभा के पटल पर इसकी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। इस दंगे में 83 लोग मारे गए थे, जबकि 112 लोग घायल हुए थे। 43 सालों तक हिंदुओं को दंगाई कहा जाता रहा, लेकिन दंगों के सच को बताने वाली रिपोर्ट किसी सरकार ने देश के सामने नहीं रखी। अब योगी सरकार ने विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को सामने रखा है और इस रिपोर्ट के जो पन्ने खुले उसने दंगों के हर एक राज से पर्दाफाश किया। मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों की खून से सनी हुई जो फाइलें दब गई थी, दंगों का जो सच अब तक अधूरा था, वो आज पूरे देश के सामने है। यूपी में 1980 के बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन सच अभी तक फाइलों में धूल फाक रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सच को पूरे देश के सामने रखा है। दंगों में 83 लोग मारे गए थे, जबकि 112 लोग घायल हुए थे। दंगों को करवाने का आरोप हमेशा बीजेपी और आरएसएस पर लगता रहा, लेकिन जो सच सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। 1980 का मुजफ्फरनगर का ये दंगा हिंदुओं ने नहीं बल्कि मुस्लिम नेताओं ने कराया था। सियासी महत्वाकांक्षाओं के कारण मुस्लिम नेताओं ने मुरादाबाद को दंगों की आग में झोंक दिया था। योगी सरकार ने सक्सेना आयोग की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसके अनुसार दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भूमिका नहीं थी। डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों, उनके समर्थकों और भाड़े पर लाए गए लोगों ने इन दंगों को अंजाम दिया था। ये दंगा ईद के दिन शुरू हुआ था, जब इन मुस्लिम नेताओं ने नमाज के बीच में सुअर छोड़ दिया और इसका आरोप हिंदू दलितों और सिखों पर लगा दिया गया। इसके बाद इस्लामिक जिहादियों ने हिंदू दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। जिस वक्त ये दंगा हुआ, उस वक्त यूपी में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। जांच आयोग ने नवंबर 1983 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन पहले की तमाम सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। जिहादियों के द्वारा भड़काए गए इन दंगों में जमकर पत्थर चले, कई थाने फूंक दिए गए, पुलिस वालों और कई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति की विडंबना देखिए, 43 साल से हिंदुओं के इन दंगों की आरोपी बताया जाता रहा, जबकि जिन्होंने दंगा किया उन्हें शांति प्रिय कहा जाता रहा। ऐसे में सवाल ये कि उन दंगाइयों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? बाबा का बुलडोजर कब उन दंगाइयों के ठिकानों को ध्वस्त करेगा? सुदर्शन न्यूज से शिवम सोनी की रिपोर्ट।